नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। गणेश चतुर्थी सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तक चलता है। इसके बाद चतुर्दशी को भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कष्टों का निवारण होता है। श्री गणेश जी सनातन धर्म में प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। घर में चाहे जैसी पूजा या कार्यक्रम हो, सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन और पूजन किया जाता है। विघ्नों की शांति और शुभ मंगल की प्राप्ति के लिए समस्त शुभ कार्यों में श्री गणेश की स्तुति का बहुत महत्व माना गया है। श्री गणेश जी समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। तो आइए जानते हैं गणेश जी के प्राकट्य की कथा और इस वर्ष गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान श्री गणेश के जन्म के संबंध में एक कथा का उल्लेख मिलता है। श्वेत कल्प में एक बार माता पार्वती को उनकी सखियों जया और विजया ने देवी पार्वती से अपना एक गण उत्पन्न करने की याचना की। देवी पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी परिणत नहीं किया था। एक दिन प्रातःकाल देवी स्नान के लिए गईं और द्वार पर नंदी को आदेश दिया कि अगर कोई आए तो उसे रोक लिया जाए। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकने का निवेदन किया, पर शंकर जी ने आवश्यक कार्य है ऐसा कहते हुए नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान शंकर को शीघ्रता से आते देखकर देवी लज्जावश सिमट गई। भगवान शंकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस पर देवी पार्वती ने विचार किया कि अगर कोई मेरा गण होता तो प्रवेश न करने देता। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी पवित्र देह से उपटन की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वो पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों के दोष से रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल काय, अद्भुत शोभामय और महाबली पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत दिव्य आभूषण उस बालक को धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली कि वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है। तुझसे अधिक प्रिय मुझे अन्य कोई नहीं है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आए तो जब तक मेरा आदेश न प्राप्त हो तब तक उसे मेरे अंतःपुर में प्रवेश न करने दो। ये कहकर पार्वती जी ने उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणेश ने उन्हें रोक लिया। इससे शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर और गणेश के मध्य संघर्ष चला और शंकर के गणों और गणेश से युद्ध भी चला, लेकिन कोई गणेश को पराजित नहीं कर सका। तभी भगवान शंकर ने क्रोध से युक्त होकर अपने त्रिशूल से पार्वती नंदन का मस्तक काट दिया, जिससे पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी दिव्य प्रलयकारी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी, जिससे सब तरफ भयभीत देवगण हाहाकार करने लगे। तब जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शंकर की आज्ञा से देवताओं ने उत्तर दिशा से एक दांत वाले हाथी का सिर लाकर पार्वती पुत्र के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय दयामयी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं ने वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा कि विघ्न नाश के कार्य में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम सबके पूज्य होगे, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष हो जाओगे और प्रथम पूज्य होगे। हम सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी, तभी पूजा का फल मिलेगा। तुम्हें छोड़कर हमारी पूजा करने वाले का संपूर्ण फल नष्ट होगा। तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय अर्थात शुक्ल पक्ष में हुआ है, इसीलिए तुम्हारा व्रत भी कल्याणकारी होगा। ये चतुर्थी व्रत सभी पुरुष और स्त्रियों को भी करना चाहिए। इसके बाद जगदम्बा ने गणपति को अमोघ वरदान प्रदान करते हुए कहा कि पुत्र, इस समय तुम्हारा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए संसार में तुम्हारी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, नीराजन आरती,
तांबूल दान और नमस्कार आदि से तुम्हारा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निस्संदेह ही शमन हो जाएगा। गणेश चतुर्थी का त्योहार ऐसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे लेकर एक अलग ही रंग नजर आता है। महाराष्ट्र में ये केवल एक धार्मिक त्योहार ना होकर उत्सव की तरह बन जाता है और 11 दिनों तक मनाया जाता है। राज्य के अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, मेलों का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में लोग इन जगहों पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में कब और कैसे शुरू हुई, इस संबंध में कोई सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुणे में शिवाजी के शासनकाल के दौरान सन 1630 से लेकर 1680 के बीच गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। पेशवाओं के शासन के बाद गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में एक पारिवारिक उत्सव बनकर रह गया था। हालांकि कई सालों बाद अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के बीच सन 1890 के दशक में लोकमान्य तिलक ने इसे फिर से बड़े और सार्वजनिक पैमाने पर मनाने की परंपरा की शुरुआत की। धीरे धीरे गणेश उत्सव के जरिए देशभक्ति की भावना भी जगाने की कोशिश की जाने लगी। इसका फायदा ये हुआ कि लोग एक साथ आकर मोहल्लों, कस्बों, गाँव में गणेश चतुर्थी मनाने लगे। हालांकि कोरोना महामारी के बाद पिछले साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी की तैयारियों पर काफी असर पड़ा है। कई राज्यों ने कोरोना को देखते हुए गणेश चतुर्थी उत्सव के पंडालों और विसर्जन के जुलूस को लेकर सख्त नियम जारी कर दिए हैं। आइए अब जानते हैं इस वर्ष गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार 10 सितंबर दिन शुक्रवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म योग भी रहेगा और 19 सितंबर दिन रविवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को गणेश महोत्सव का समापन होगा। इस बार गणपति पूजन का शुभ मुहूर्त दिन में 12:17 पर अभिजीत मुहूर्त में शुरू होगा और रात 10 बजे तक पूजन का शुभ समय रहेगा। पूजा के समय ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए गणपति जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन और धूप दीप एवं फल नैवेद्य समर्पित करें। प्रसाद के रूप में गणेश जी को उनके अति प्रिय मोदक का भोग भी जरूर लगाएं। तो इस वर्ष आप भी शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा की स्थापना कर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान सिद्धि विनायक आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी शुभकामना के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।